बड़ा वार्म वेलकम किया गया था टर्की की तरफ से और हाथों में हाथ डाले रखे मुसलसल तैयब एर्दोगान ने। सबसे बढ़ के हमारा इनके साथ जो है ना वो इस्लाम का रिश्ता है, मुसलमान ममालिक है। और इन तीनों ममालिक ने अनकंडीशनल जो है वो हमारी सपोर्ट की है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम मज़ीद जो है वो ट्रेड को अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? असलहे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके हवाले से ख़रीदो फ़रोख्त जो है ना वो बढ़ाई जा सकती है। जो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें हमारा जो जो आम है, जो चावल है हमारे, उन पर ही डिमांड है। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के वो हम वहाँ पे टर्की को या अज़रबैजान को इन इन ममालिक में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा हो गया है हालिया पाक भारत तसादुम के बाद। चाइना के जो 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 तैयारे थे, उनको हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है ना वो हमने JF-17 को जो है ना वो प्रोड्यूस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसको दुनिया को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया है। डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट सामने आई थी जिसमें उन्होंने, बल्कि एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे हवाले से जो है ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत भी करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है, जो 2024 का जो फिगर आए हैं हमारे पास, वो ट्रेड सरप्लस में है हमारा। तकरीबन टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम है 7.2 बिलियन। वैसे 5.1 बिलियन जो है वो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट का बिल्कुल कम है, और वहाँ से तकरीबन 2.1 बिलियन की जो है वो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट्स होती है। पूरी दुनिया अपने कॉइन्स लॉन्च कर रही है। ट्रम्प ने आते ही साथ अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया। आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी कोई अपना कॉइन लॉन्च कर देगा? और मेरे ख्याल में अगर लॉन्च करे तो नाम तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, बुनियानुल मरसूस कॉइन। फौरी तौर के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस पोजीशन में होंगे कि कॉइन वगैरह लॉन्च करें। राइट नाउ तो हम एज ए यूज़र ही इसको कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। एंगल 360 के एक और पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं होली आबिद। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो के हवाले से अच्छी खबरें ये हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में इसका सरकारी सतह पे जो है माइनिंग का आगाज़ होने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली जो है, जो सरप्लस है इस वक्त पाकिस्तान में, वो माइनिंग के लिए मुख्तस कर दी जाएगी। साथ साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डेलीगेशन के साथ पहले टर्की में मौजूद थे, इस वक्त वो ईरान में मौजूद हैं, फिर आज़रबाईजान भी उन्होंने जाना है। तो इस दौरे के जो है वो मुआशी असरात क्या होंगे, मुआशी फ़वाइद क्या होंगे? क्योंकि इन तीनों ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की है, जो अभी इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है उसमें। तो अब क्या आने वाले दिनों में मुआशी फ़वाइद इसके क्या होंगे पाकिस्तान को? क्योंकि टर्की के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और टर्की के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है, वो $5 बिलियन से ज़ायद जो है वो जाने का बहुत जल्द इम्कान है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो अपना डेलीगेशन अमेरिका भी भेजा है। साथ साथ 3 यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो डेलीगेशन जाएगा, जिसमें वो पाकिस्तान और भारत का जो हालिया तसादुम हुआ है उस हवाले से उन ममालिक को एतमाद मिलेगा, हक़ाइक़ बताएगा। और जिस तरीके से ट्रम्प ने ये बात कही है कि वो अब पाकिस्तान के साथ बहुत सी मामलात में जो है वो खुल के बात करना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे टैरिफ को या तो ज़ीरो करना चाहते हैं या मज़ीद कम करना चाहते हैं। तो ओवरऑल इन तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। इस वक्त चौधरी अकमल साहब हमारे साथ जो है वो ज़ूम पर मौजूद हैं। माहिर मुआशियात हैं। कैसे हैं चौधरी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बेहतर। आप सुनाएं, आपके कैसे मिजाज हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो मिज़ाज हमें जो है वो पता करने हैं, तो हमें शहबाज शरीफ साहब के पता करने होंगे, क्योंकि वो इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। कल टर्की में थे और बड़ा वार्म वेलकम किया गया था टर्की की तरफ से, और हाथों में हाथ डाले रखे मुसलसल तैयब एर्दोगान ने। ईरान अभी पहुँचे हैं, अज़रबैजान भी उन्होंने जाना है। इन दौरों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये तुर्की, अज़रबैजान और जो है ये ईरान है। ये तीनों जो है ना वो, एक तो सबसे बढ़ के हमारा इनके साथ जो है ना वो इस्लाम का रिश्ता है, मुसलमान ममालिक है। बेशक। और इन तीनों ममालिक ने अनकंडीशनल जो है वो हमारी सपोर्ट की है। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा। एक तरफ तो इंडिया की जो है वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, इवन कि अमेरिका और रशिया तक ओपनली उसके जो जारहाना इक़दाम था हमला करने का, उसको उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, ना उनको एंडोर्स किया। बट ऑन द अदर हैंड तो हमारे ये तीनों ममालिक तो ख़ास तौर पे, क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा
हमारी इसमें काफ़ी हद तक मदद भी की है। सही। तो ये तीनों ममालिक जो है ना, ये हमारा आप ये समझिए कि दुनिया में हमारे एक तर्जुमान अगर आप समझें, ये तीनों ममालिक हैं। तो इस जंग को जीतने के बाद वहाँ पे जाना मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म साहब का, सिपह सलार जनाब फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत जी, ज़रूरी था कि इन तीनों ममालिक के पास जाके इनका शुक्रिया अदा किया जाता, क्योंकि इनकी अनकंडीशनल सपोर्ट की वजह से बिल्कुल, जो हम इंडिया को धूल चटाने के काबिल हुए हैं, और हम अपने से जो 5 गुना बड़ा मुल्क है, और उसको जिस तरीके से हमने जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंपटीशन कर दिया था इन एयर फोर्स और इन फील्ड एज़ वेल। कश्मीर की साइड पे जो है ना, वो काफ़ी हमारी अफ़वाज हैं, उन्होंने भी ज़मीनी अफ़वाज जो हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और काफ़ी उन्होंने उनकी जो दुश्मन की फ़ौजें हैं, उनको बैकफुट पे बिल्कुल। रखने में काफ़ी मदद की है। तो इस हवाले से तीनों ममालिक का दौरा दिफ़ाई लिहाज़ से और एक सोशल लिहाज़ से तो बहुत ज़रूरी था। इकोनॉमी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, देखिए हमारी जो डिफेंस की जो प्रोडक्ट है, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, ऑल्दो कि उसके ऊपर इंटरनेशनल काफ़ी पाबंदियाँ वगैरह हैं, बिल्कुल, लेकिन जेट जो हमने हमारे JF-17 है और JC-10 जो थे वो टर्की के साथ जो है वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। टर्की ने हमें ड्रोन्स दिए थे, और काफ़ी मतलब इस हवाले से मदद की थी। तो दिफ़ाई लिहाज़ से तकरीबन तीनों ममालिक के साथ अज़रबैजान भी जब अपनी जंग लड़ रहा था, और उससे सही। अपना एक हिस्सा जब दुश्मन मुल्क से वापस लिया था, तो उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी सपोर्ट की थी। तो ये दोनों ईरान है, ईरान के ऊपर भी आपको पता है कि ऑल्दो कि इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिल्कुल सैंक्शंस लगी हुई। येट जो है ना, वो बार्टर ट्रेड के थ्रू हम जो है वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन तीनों का माशी लिहाज से भी इन तीनों ममालिक के साथ हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जिससे जो है वो मुश्तरका जो जो तो तिजारत है, इवन तो फाइव। चौधरी साहब कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? टर्की की अगर बात करें, ईरान की बात करें, अज़रबैजान की बात करें, कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम मज़ीद जो है वो ट्रेड को अपना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि डिफेंस से रिलेटेड जो असलहे से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके हवाले से खरीदो फरोख्त जो है ना वो बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो जो हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें हमारा जो जो आम है, जो चावल है हमारे, उनकी बड़ी डिमांड है। तो हमें यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के वो हम वहाँ पे टर्की को या अज़रबैजान को इन इन ममालिक में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो हमारी जो टेक्सटाइल गुड्स हैं, जिसमें गारमेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल बिल्कुल। प्रोडक्ट्स हैं, बेडशीट्स वगैरह हैं, चमड़े की मसनूआत हैं, खेलों का जो सामान है, फार्मास्यूटिकल का है, और ये सर्जरी के जो आलात हैं, ये हमारे यहाँ सही। बड़ी जो है ना वो अच्छी क्वालिटी है, तो ये एक्सपोर्टेबल है। तो ये हम इन तीनों ममालिक को एक्सपोर्ट करके जो है वो ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो वहाँ से भी जो है वो हम तिजारत को उनसे भी कई कई ऐसी चीज़ें जो हम टर्की से मंगवा सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल। ड्रोन्स वगैरह है वहाँ पे। इसके अलावा ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो है वो तमाम ममालिक के दरमियान जो है वो बायलैटरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हमारे जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ जाए, वहाँ वाले पाकिस्तान भी आए, क्योंकि पाकिस्तान में भी आप देखें गिलगित, बल्तिस्तान, स्वात, जी, जी। मतलब एक जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं हमारी। तो मतलब बहुत ही जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है वो इन दौरों के इंशाल्लाह हमें हासिल होंगे। इंशाअल्लाह ताला बात ये है कि इन दौरे में जो है वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। आपको लगता है ये दिफ़ाई मंडियाँ भी हम तलाश कर सकते हैं? क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है एक चीनी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान और चाइना के जॉइंट वेंचर्स हैं, जिस तरीके से JF-17 थंडर की अगर हम बात कर लें, J-10C की बात कर लें, तो अब इंटरनेशनल मार्केट में चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा हो गया है, हालिया पाक-भारत तसादुम के बाद। तो ये हम दिफ़ाई मंडियाँ भी अब तलाश कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसमें डिफेंस की हमारी प्रोडक्ट्स में जो ये जो बुलेट्स वगैरह हैं, या नॉर्मल जो नहीं, ये तो चलें पहले होती थी ना, अब हाई-टेक की बात कर रहा हूँ, तैयारों की बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वही ना, उसकी तरफ आ रहा हूँ। पहले मैं ज़रा ये जो चीज़ें हमारे यहाँ, जैसे जो अल खालिद टैंक हमारा माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त जी, अल्हम्दुलिल्लाह। परफॉर्मेंस है। और अगर हम टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं, जैसे चाइना के जो 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 तैयारे थे उनको हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है ना वो हमने JF-17 को जो है ना वो प्रोड्यूस किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उसको दुनिया को डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया है। और जो इत्तलात है वो ये है कि इंडियन जो यूज़ कर रहे थे फ्रेंच जो राफेल जी। कि जो है ना सिर्फ ये कि मार्केट जो है वो डाउन हुई है, स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स कम हुए हैं, कि बल्कि आज एक गैर तस्दीकशुदा इत्तला ये थी कि फ्रांस के जो इंजीनियर्स वगैरह वहाँ पे उनके जो जहाज़ों का तो विज़िट वगैरह करना था, सही। तो शायद जो है ना वो इंडिया ने उसके लिए भी अलाउ नहीं किया। ये गैर तस्दीकशुदा खबर है, जी। ये भी इसमें सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया हो सकता है ना तैयारे पे कपड़े डले हुए हों, ज़ाहिर-सी बात है धूल मिट्टी में अट गए होंगे। नहीं, नहीं, पॉसिबल पॉसिबल मुझे इसमें वज़न इसलिए भी नज़र आ रहा है ना कि अगर तो वो आके गिने के तैयारे, और जब वो तैयारे तो उसमें से 3 तैयारे कम हुए तो पाकिस्तान की बात एंडोर्स हो जाएगी। सही तो बात। इस लिहाज से इस बात में वज़न नज़र आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे किए। लेकिन साथ ही साथ मैंने डिस्क्लेमर इसलिए देना मुनासिब समझा कि अभी तक इसकी बहुत ज़्यादा मतलब जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जैसे BBC, CNN या दीगर जो रिपोर्टिंग है उनकी तरफ से इस किस्म की अभी कोई इसकी वो आई नहीं है। बहरहाल जी। जो भी हो, लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि हमने उनके 6 जंगी जहाज़ जो हैं बिल्कुल। गिराए हैं, और अपने एरिया में रहते हुए गिराए हैं, और जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट, और चाइनीज़ ने तो आज बाकायदा वीडियो, ये तो ख़ैर और प्ले हुई है ना कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका इश्तराक से उन्होंने अपने वहाँ पे भी पाकिस्तान की इस दोस्ती को और जो हमारी उनके साथ है अंडरस्टैंडिंग, सही। उसको डेमोंस्ट्रेट किया है अपनी दीगर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अपने जो उनके एयर बेसिस हैं उसके ऊपर, कि पाकिस्तान और चाइना की जो है वो किस हद तक गहरी दोस्ती है, दिफाई लिहाज से भी। तो सही। पाकिस्तान चाइना के साथ एक अच्छी जो है वो ट्रेड पार्टनरशिप जो है वो इस हवाले से डेवलप कर सकता है। ऑल्दो कि हमारी चाइना के साथ ट्रेड बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक तरफ़ा है। हमारी तकरीबन 11 से 12 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड है, वो तो हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो हम एग्ज़ैक्टली। को बेचते कुछ नहीं है चाइना को। तो अगर हम चाइना को नहीं बेचते तो उसकी जगह किसी दूसरे मुल्क को बेच दें चाइना से लेकर, तो उससे हम ये अपना ये जो ट्रेड डेफ़िसिट है उसको भी सेट ऑफ कर सकते देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो आपसी ट्रेड है उसमें ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान इम्पोर्ट ज़्यादा करता है तो वो एक तरफ़ा है 70% चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा है और 30% परसेंट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन की बात कर लें तो तकरीबन यहाँ 80 और 20 का जो है वो एक एवरेज है। पाकिस्तान 80% जो है वो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है और 20% अमेरिका से चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा है। और वो अमेरिका से जो कर रहा है वो मैक्सिमम रॉ मटेरियल कर रहा है। तो अब ज़रा मुझे ये बताइएगा जो अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट सामने आई थी जिसमें उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ बहुत सारे हवाले से जो है ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत भी करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे टैरिफ अगर ज़्यादा लगा हुआ है तो उसको कम करना चाहते हैं, जिन पर कम है उस पर ज़ीरो करना चाहते हैं और वो बातचीत की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में जो है वो 3 रुकनी जो है वो डेलीगेशन भी अमेरिका भेजा गया है। 3 यूरोपियन कंट्रीज़ भी भेजा गया है जो पाक भारत तसादुम हुआ है ताकि दुनिया को हकीकत बताई जा सके। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमें ये जो यूरोपियन मंडियाँ हैं या अमरीकी मंडी है, यहाँ पे भी कुछ बेनिफिट्स मिलने का इम्कान है? देखिए, अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है, जो 2024 का जो फिगर आए हैं हमारे पास, वो ट्रेड सरप्लस में है हमारा। तकरीबन टोटल जो बायलैटरल ट्रेड है, उसका वॉल्यूम है 7.2 बिलियन। सही। उसमें से 5.1 बिलियन जो है, वो हम वहाँ पे एक्सपोर्ट का बिल्कुल। कम है, और वहाँ से तकरीबन 2.1 बिलियन की जो है वो हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट्स होती है। एज़ अ रिज़ल्ट पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो तकरीबन 29% जो है वो टैरिफ लगाया गया। सही। उसका जो है ना वो अल्टरनेटिव जो है वो निकाला है हम, वो ये है कि हम वो चीज़ें जो कहीं और से मंगवाते हैं, हमने तो मंगवानी है ना, जैसे बिल्कुल। मैं बात करूँ, हमारा जो जो ऑयल है, ये पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है, वो हम दीगर सऊदीया से या दीगर ममालिक से हम जो है ना वो मंगवाते हैं। तो अगर हम वो अमेरिका से मंगवा लें, तो एक तरफ हमारा इम्पोर्ट बिल के ऊपर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स में जो है वो इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि नेट अगर देखा जाए तो हमारा तो ट्रेड डेफ़िसिट है ना। अगर हम ओवरऑल अपनी ट्रेड की बात करें, हमारी इंपोर्ट्स डेफ़िनेटली ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का फ़र्क है एज़ ऑफ़ अप्रैल के जो फ़िगर्स हमारे पास आए हैं, अभी मई के तो आएँगे। सही। तो अप्रैल के फ़िगर्स तक ये 18
बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। तो सही। अगर हम अपनी मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हम दीगर, जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा दीगर काफ़ी साजो सामान है दैट दैट कुड बी ट्रेडेड या इम्पोर्टेड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। तो वहाँ से अगर हम ये करेंगे तो हमारे टैरिफ के ऊपर जो है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसमें रेट में कमी वाक़या हो जाएगी। और इस हवाले से जो हमारा जो वफ़्द वहाँ पे गया है, वहाँ पे ना सिर्फ ये कि उनको ब्रीफिंग्स देगा रिगार्डिंग वॉर सिचुएशन के उसमें क्या अपडेट्स थी, लेकिन साथ ही साथ ये इसके ऊपर भी बात की जा सकती है कि ट्रेड को जो है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। इसको एक एंगल से तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी देख रही है, लेकिन ये जो गए हैं ये भी वहाँ पे जाके सही चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं और नई जो मार्केट्स हैं उनको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा क्रिप्टो की तरफ आ जाते हैं। हमने देखा जब कोविड-19 आया तो उसके बाद जो है वो क्रिप्टो की मार्केट जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ होना शुरू हुई और अब तो पूरी दुनिया में जो है ये इस वक़्त कानूनी तौर पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी में काम हो रहा है। पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली इस पर जो है वो कानून साज़ी नहीं की है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब जो है वो क्रिप्टो काउंसिल भी बना दी गई है, उनके एक सीईओ भी तैनात कर दिए गए हैं। अब इत्तलात आ रही हैं कि जो पाकिस्तान में एनर्जी सरप्लस है, तो क्रिप्टो माइनिंग की तरफ जाया जाए, बिटकॉइन्स क्रिएट किए जाएँ। 2000 मेगावाट की इत्तलात आ रही हैं कि ये बिजली जो है वो क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुख्तस की जाएगी। पहले तो ज़रा इसका बैकग्राउंड बताइएगा माइनिंग के हवाले से जो आपके पास इस हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे नाज़रीन को। दूसरी चीज़ ये है कि कितना फ़ीज़िबल होगा ये फ़ैसला अब हुकूमत पाकिस्तान का? बहुत खुशाइंद है और इसको जो है ना वो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए और मेरे ख़्याल में बड़ा टाइमली जो है ये स्टेप लिया गया। अब जो जो मुझे जो मालूमात है उसमें ये है कि इसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सही। यूँ ना जो है ना ये क्रिप्टो के हवाले से बड़े मतलब मस्बत इक़दामात उठाए हैं। बिलाल बिन साकिब जो है उनको जी, चूज़ कराया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एग्ज़ैक्टली। के जो इस वक़्त हेड हैं। और ये जिस तरीके से इस क्रिप्टो के हवाले से कानून साज़ी की करवा रहे हैं या क्रिप्टो की जो ट्रांज़ैक्शंस होंगी या उसके ज़रिए जो ट्रेड होगा उसके हवाले से काफ़ी जो है ना वो अच्छे तरीके से ये इक़दामात कर रहे हैं। अब मैं इससे पहले कि थोड़ी-सी मज़ीद डिटेल इसकी दूँ, बता दूँ मैं कि क्या ये जो हमने 2000 मेगावाट का जो डिसीज़न लिया है, इसकी क्या सब्सटेंस है। देखें, होता ये है कि जो जो बिटकॉइन है या ये जो भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, इन इन इनकी माइनिंग के लिए ना बड़े आजकल बड़े-बड़े कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स लगते हैं। कंप्यूटर्स ऐसे नहीं है कि मैंने अपने को उसमें लगा लिए, किसी ज़माने में होता था। ठीक। इसके लिए बड़े-बड़े नेटवर्क्स जो है ना वो जिसमें काफ़ी बहुत कंप्यूटर्स आपस में मुंसलिक होते हैं, उसके बाद उनका एक नेटवर्क बनाया जाता है जो फिर ब्लॉकचेन के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये एक एक नेटवर्क जो है ना वो बिटकॉइंस की माइनिंग कर रहा होता है। बिटकॉइन माइनिंग्स भी इसके उसमें जो है ना वो पज़ल्स को सॉल्व कर रहा होता है। तो और सही। इसमें नए जो ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, उन ट्रांज़ैक्शंस को कैप्चर करता है और उनको वैलिडेट करता है। जब वो वैलिडेट हो जाते हैं मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ज़रिए, तो उसको फिर उसको पब्लिक लेजर में उसमें ऐड कर देता है, पोस्ट कर देता है उसमें। और इस तरीके से इसकी जो है ना ये वैलिडेशन का सही। प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब ये 2 तरह की होती है, एक तो प्रूफ ऑफ वर्क होता है कि मतलब पावरफुल जो है ना वो कंप्यूटर जो है वो लगे हुए होते हैं सही। ये, और मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं। दूसरा जो है वो पीओएस कहलाता है। तो उसमें जो है ना वो वैलिडेटर्स की जो वेल्थ है, अच्छा। जो जो उसकी स्टेबिलिटी होती है, ये स्टेट जो उसका होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो चीज़ों को किया जाता है, ट्रांज़ैक्शंस को वैलिडेट किया जाता है सही। कि वैलिडेटर्स की कितनी वर्थ है। और ये यूज़ ज़ाहिर है होती है ट्रांज़ैक्शन वैलिडेशन के लिए। न्यू जो कॉइन्स जनरेट होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है और नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए ज़ाहिर है उसके लिए भी होता है, क्योंकि बड़ा ज़रा सी भी कोई भी एक मैनिपुलेशन उसमें हो जाए तो पूरा सिस्टम जो है ना वो सही। खराबी का अंदेशा होता है। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए भी इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। और जिस तरीके से इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उसमें ये 2000 मेगावाट जो वैसे भी हमारे पास एक्सेसिव कैपेसिटी है इस वक़्त बिल्कुल। मैं बात करूँ, तकरीबन हमारे पास 46,000 मेगावाट की कैपेसिटी है और हम तकरीबन इस वक़्त जो हमारा यूज़ है वो तकरीबन 26-27,000 बिल्कुल। मेगावाट के लगभग जो है ना वो
यूटिलाइज हो रहे 18 से 20,000 मेगावाट सरप्लस में। याद है। जी हाँ। जी। तो ये जो 2000 मेगावाट जो है वो बिजली इस क्रिप्टो में यूज़ की जाएगी माइनिंग में, तो ये बड़ी खुशाइंद और बहुत ही एक ऐसा इक़दाम है। सिर्फ़ इसमें एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा और वो थोड़ा-सा ये है कि इसके ऊपर जो ज़ाहिर है इसका आपको पता है वो जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो अब आ जी, रहे जी, हैं जी, जी। और उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से और कार्बन इमिनेशन, ज़ाहिर है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम हो रही होगी तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में बहरहाल कार्बन इमिनेशन तो होती है। तो उस हवाले से थोड़े से चीज़ों को कंसीडर करना होगा, लेकिन चूँकि हमारे लेकिन चौधरी साहब आप ये नहीं समझते कि इसमें इसमें नेटवर्किंग का एस्पेक्ट भी बहुत अहम रोल प्ले करता है? बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है तो आप समझते हैं कि ये इतना आसान है? देखिए आगे जो हुकूमत इक़दामात करने जा रही है, जैसे जो जो स्टारलिंक की बात करना चाह रहे होंगे आप? सैटेलाइट स्टारलिंक जी, जी जी। यहाँ पे पाकिस्तान में आ रही है और सैटेलाइट जो है वो नेट भी आ जाएगा। तो मेरे ख़्याल में हमारे यहाँ पे पाकिस्तान चंद उन ममालिक में से हैं जिसमें डेटा के ट्रांसफ़र के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। हाँ, सही, सिक्योरिटी के हवाले से, डेटा सिक्योरिटी के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है क्रिप्टो का जो मनी लॉन्ड्रिंग सही। का उसमें एलिमेंट है, या जो टेरर फाइनेंसिंग है, इस हवाले से जो है ना बहुत हमें केयरफुल तो रहे। फिर हम देखेंगे आने वाले दिनों में बाइनेंस हो गया या दीगर इस टाइप की जो एक्सचेंजेज़ हो गई, उनको भी रेगुलराइज़ करना कर पड़ेगा पाकिस्तान में, इलीगल करना पड़ेगा? बिल्कुल, उनको रेगुलाइज़ करने के लिए तो सारी कानून साज़ी हो रही है ना कि दे सही। विल बी हेल्ड लायबल, कि वो अगर कोई भी खुदा ना ख़ास्ता मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट आता है, या किसी भी किस्म की मतलब ब्लैक मनी का कहीं पे भी इम्पैक्ट आता है टैक्स इवेजन्स के लिए या वेल्थ को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसकी रोकथाम तो बहुत ज़्यादा सही। ही है ना। तो वरना अगर ऐसे ही हमने अलाउ कर दी, तो फिर तो आप ये समझिएगा जितने थोड़े बहुत हमारे पास बचे हैं पैसे वो भी ठीक। वो बाहर चले जाएँगे। लास्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया अपने कॉइन्स लॉन्च कर रही है, ट्रम्प ने आते ही साथ अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी कोई अपना कॉइन लॉन्च कर देगा? और मेरे ख़्याल में अगर लॉन्च करे तो नाम तो बड़ा ज़बरदस्त होगा, बुनियानुल मरसूस कॉइन। जी, नहीं देखिए पता है क्या है, जब हम माशी हवाले से बात करते हैं, करेंसी के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें जो है ना वो जज़्बात का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता उसमें। वन शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। तो फ़ौरी तौर के ऊपर तो मेरा नहीं ख़्याल है कि हम इस पोज़ीशन में होंगे कि कॉइन वग़ैरह लॉन्च करें। राइट नाउ तो हम एज़ अ यूज़र ही इसको कर रहे होंगे। पाकिस्तान में अलबत्ता जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस है, उसके साथ तो जो है ना वो है उनके थोड़े से जो बिलाल साहब हैं उनके है, तो उसमें उनके साथ अगर ये अपने जो है वो है भी ट्रम्प का ओन्ड है। मज़े की बात ये है कि ट्रम्प का डायरेक्टली तो नहीं, उसकी फैमिली के उसमें शेयर्स हैं। तो अगर जी। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो उनके साथ अपने जो ट्रेड लिंक्स हैं उनको इंक्रीज़ करती है, तो उससे पाक अमरीका ताल्लुकात में भी बहुत ज़्यादा मतलब मस्बत पेशरफ्त हो सकती है। और क्रिप्टो के सही। हवाले से और क्रिप्टो की वैलिडेशंस के हवाले से जो इश्यूज़ आएँगे, तो उसमें मेरे ख़्याल में ये बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं तो इसमें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को, और उसके बाद जो है वो बिलाल बिन साकिब को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इसको ठीक। बहुत ही शानदार तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन आपने भी ये पॉडकास्ट देखा, काइंडली लाज़मी हमारा अगर फ़ेसबुक पेज देख रहे हो तो उसको लाइक कीजिएगा, टिकटॉक पेज देख रहे हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और अगर हमें यूट्यूब पे आप वॉच कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी लाज़मी क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट जो पॉडकास्ट हो उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? कमेंट बार में लाज़मी इस हवाले से मैसेज कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।